अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। एक भाई का सवाल है कि क्या मियाँ बीबी रमज़ान की रातों में हम बिस्तर हो सकते हैं या नहीं? कोई गुनाह तो नहीं है, और हम बिस्तर हो गए, उसके बाद सहरी से पहले नहीं नहाए, यानी कि गुस्ल नहीं किया, बिना गुस्ल किए सहरी खा ली, शौहर ने भी बीबी ने भी, तो उनकी सहरी हुई, उनका रोज़ा हुआ या नहीं? दो बातें, दो सवाल हैं। इसका जवाब, बहुत खूबसूरत सवाल किया भाई ने। इस तरह के सवाल पूछना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। जब रोज़ा रख ही रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना अच्छी तरह से हो जाए, इतनी अच्छी तरह से हो कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो दोस्तों देखो, रमज़ान शरीफ की रातों में मियाँ बीबी हम बिस्तर हो सकते हैं, ये जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। अब सहरी के लिए उठें, वक्त है आपके पास कि आप गुस्ल करें, और उसके बाद भी आप सहरी खा सकते हैं, इतना वक्त बचा है, तो आप पहले गुस्ल करें, यानी कि शौहर भी गुस्ल कर लें, बीबी भी गुस्ल करें, उसके बाद सहरी खा लें। कोई गुनाह नहीं है, आपकी सहरी भी हो जाएगी, आपका रोज़ा भी हो जाएगा। सहरी में जब उठे तो वक्त इतना नहीं था कि हम गुस्ल करें उसके बाद सहरी खाएं। अगर गुस्ल कर रहे हैं तो सहरी जा रही है, आपके पास वक्त कम है, तो आप अच्छी तरह से हाथ धो लें, कुल्ली कर लें, और बेहतर होगा कि आप वज़ू भी कर लें। अब कोई कहेगा कि नापाकी में वज़ू नहीं होता है, लेकिन ये वज़ू नमाज के लिए, कुरान पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, ये ख़ुद की सफाई के लिए हो रहा है। ठीक है, दोनों लोग। उसके बाद आप सहरी खा लें, वक्त चला गया, सहरी खाने के बाद आप गुस्ल कर लें, क्योंकि आपको नमाज भी पढ़ना है। गुस्ल करें, नमाज पढ़ लें। और अगर सहरी खाने के बाद में वो बंदा सो गया, गुस्ल उसने फिर भी नहीं किया, उसके बाद वो दिन में जब उठें तो फ़ौरन गुस्ल कर लें, आपकी सहरी भी हो जाएगी, आपका रोज़ा भी हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं होगा। ठीक है, सहरी भी हो गई आपकी और रोज़ा भी आपका मुकम्मल हो गया, गुनाह नहीं है। दिन में आप गुस्ल कर लें। और हाँ, इस बात का ख्याल रखें, सहरी खाने के बाद अमूमन लोग सो जाते हैं, उसके बाद अगर हम बिस्तर हुए तो आप गुनाह में दाखिल होंगे, रोज़ा भी आपका जाता रहेगा, दोनों का रोज़ा जाता रहेगा। सहरी खाने के बाद आप रोज़े की हालत में हो गए, यहाँ हम बिस्तर नहीं होना है, अगर ऐसा किया तो गुनाहगार होंगे और रोज़ा भी आपका ख़त्म हो गया। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि आप रमज़ान शरीफ की रातों में अगर हम बिस्तर हों तो सहरी से पहले नहा लें, उसके बाद सहरी खाएं, फिर नमाज फ़ज्र पढ़ें, फिर अगर आपको नींद आ रही है फिर थोड़ी देर आराम कर लें। ये सबसे बेहतर तरीक़ा है। हाँ, लेकिन गुंजाइश ये है कि अगर नहाने का वक्त नहीं मिला आपको तो आप सहरी खा लें। सहरी खाने के बाद में आप दिन में जब उठें उस वक्त आप गुस्ल कर लें, नहा लें, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन बेहतर अफजल ये है कि आप रोज़े की हालत में पाक रहें, बावज़ू रहें। ठीक है दोस्तों, ये मसला था, इस मसले पर वजाहत मुझे करना थी, ये मसला मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपसे गुजारिश है इस मसले पर अमल कर लें और आगे भी दूसरों को शेयर कर दें। रमज़ान शरीफ बरकत वाला महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, बुराइयों से बचें। हाँ, हम बिस्तर होना ये कोई बुरी बात नहीं है, आपके निकाह में आपकी बीबी है, ये आपके लिए जायज़ है, लेकिन रमज़ान शरीफ की रातों में जायज़ है, रमज़ान शरीफ के दिनों में नहीं। रमज़ान शरीफ की रातों में हम बिस्तर होकर गुस्ल करके सहरी खाएं, ये ज़्यादा सवाब है, ये ज़्यादा अफजल है। अगर सहरी छूट जाए और आँख सुबह में खुले तो आप जब आपकी आँख खुले फ़ौरन उठें और गुस्ल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुनाह में दाखिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।